नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। एक बार फिर से बनारस में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद पीएम मोदी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे, जहां सबसे पहले तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस से चुनाव जीतने के लिए उनका चेहरा ही काफी था, लेकिन फिर भी आक्रामक इलेक्शन कैंपेनिंग को जमीन पर उतारने के लिए एक ऐसा भी चेहरा था जिस पर मोदी ने भरोसा जताया। वो चेहरा इसलिए भी खास था क्योंकि जिस नेता पर पीएम मोदी ने भरोसा जताया वो एक बार उनसे मतभेद के कारण बीजेपी को ही अलविदा कह गया था। जी हाँ, बात 2007 की है, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इस बीच भावनगर से 2 बार विधायक सुनील ओझा ने अचानक पार्टी छोड़कर सबको चौंका दिया। इसके पीछे तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी से मतभेद की बातें उभर कर सामने आई। बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ा मगर हार गए। संगठन क्षमता में माहिर ओझा की फिर से 2011 में बीजेपी में घर वापसी हुई। इसी के साथ कल के बागी ओझा फिर पीएम मोदी के सबसे खास और भरोसेमंद नेताओं में से एक बन गए। यही वजह है कि घर वापसी करने वाले सुनील ओझा को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बाद में यूपी का प्रदेश सह प्रभारी बनाया। इस हैसियत से सुनील ओझा 2014 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत के सूत्रधार रहे। 90 के दशक में अयोध्या मूवमेंट से जुड़ाव रखने वाले सुनील ओझा मूलतः विश्व हिंदू परिषद काडर से आते हैं। गुजरात में हिंदुवादी राजनीति के प्रतीक चेहरे में उनकी गिनती होती है। 2007 में मतभेद भले ही उभर कर सामने आए हों, मगर संगठन को सजोने वाली उनकी क्षमता को पीएम मोदी बखूबी पहचानते रहे। यही वजह है कि 2011 में ओझा की बीजेपी में वापसी के बाद फिर मोदी शाह ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सह प्रभारी जैसी जिम्मेदारी देने के साथ बनारस की देखरेख भी उन्हीं के हाथ में सौंप दी। बता दें कि सुनील ओझा के नेतृत्व में गुजरात की एक पूरी टीम बनारस में इलेक्शन कैंपेनिंग करने में जुटी रही। इस इलेक्शन कैंपेनिंग की टीम में गुजरात के ही कई माहिर खिलाड़ी शामिल रहे। बेशक मोदी को चुनाव जीतने के लिए उनका चेहरा ही काफी रहा हो, मगर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाने और इलेक्शन एजेंडे को सेट करने के पूरे प्लान को जमीन पर उतारने में सुनील ओझा का खासा योगदान रहा। बता दें कि बनारस में चुनाव संचालन समिति गठित थी, जिसमें संगठन मंत्री रत्नाकर, प्रदेश सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन, पीएम मोदी के इलेक्शन एजेंट विद्यासागर राय प्रमुख तौर पर शामिल रहे। बनारस के इस किले को फिर से फतह करने के लिए जहां खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 4 दिन तक ठहरे रहे, वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जेपी नड्डा सहित केंद्र और प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक मंत्री यहां डेरा डाले रहे और इसका परिणाम भी फिर से बम्पर वोटों के साथ जीत में देखने को मिला। बनारस के चुनाव से जुड़ी है आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।